हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 क्लास 6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब आपको जो सेंटेंस दिया है उसका ऑपोजिट लिखना है। तो ऑपोजिट मतलब उसका उल्टा लिखना है। मतलब ए में दिया है इंक्रीज इन वेट, मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है उसका ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज, माने घट रहा है, कम हो रहा है। तो इंक्रीज का ऑपोजिट होता है डिक्रीज। तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। उसके बाद दिया है 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सारा बना दिया। ईस्ट होता है यहाँ पे, वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट ये डायरेक्शन याद रखना पड़ेगा। तो फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है। तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता है। इसका मतलब जो उसके सामने है तो वो होता है ऑपोजिट। तो यहाँ पे दिया है 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ में 30 किलोमीटर नॉर्थ दिया है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? साउथ। तो इसीलिए मैंने लिखा 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, इसीलिए यहाँ पे मैंने उसका ऑपोजिट लिख दिया। वैसे ही मैंने इसका डिक्रीज यहाँ पे कहाँ से आया? इंक्रीज का ऑपोजिट लिख दिया। मैंने ये लाइन आपको समझाने के लिए खींचा है, आपको नहीं खींचना है ये वाला लाइन। उसके बाद दिया है सी में 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट 80 मीटर। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या है? वेस्ट। वेस्ट है उसके ऑपोजिट में, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। तो 80 मीटर वेस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट का ऑपोजिट में वेस्ट, मैंने इसीलिए यहाँ पे वेस्ट लिख दिया। तो ऑपोजिट मतलब होता है उसका उल्टा आपको लिखना है। जो स्टेटमेंट दिया होगा उसका उल्टा आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ए बी सी किया है, डी ई मैंने नहीं किया है। डी ई आप करिएगा घर में, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। मतलब जो नंबर्स दिए हैं उसको साइन के साथ लिखना है। मतलब जो इंटीजर्स दिए हैं उसको साइन के साथ लिखना है। साइन मतलब प्लस माइनस ये सब होता है साइन। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ए में दिया है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। मतलब एक एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड से 200 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। मतलब ये सपोज एक ग्राउंड है, यहाँ एक एरोप्लेन जा रहा है। तो ये वाला क्या है? इस ग्राउंड का 2000 मीटर ये अबव है, जमीन से 2000 मीटर अबव है। अबव मतलब हमेशा याद रखिएगा ऊपर, ऊपर की तरफ जो जाता है वो प्लस होता है। तो यहाँ पे होगा प्लस 2000 मीटर। ऊपर के तरफ जो जाता है वो होता है प्लस 2000 मीटर। एवोव, एवोव के वजह से ये प्लस आया, 2000 मीटर यहां से ये आया। तो आई होप आपको ए समझ आया होगा। हमेशा याद रखिए जो ऊपर के तरफ जाता है वो प्लस होता है, जो नीचे के तरफ जाता है वो माइनस होता है। ऊपर के तरफ प्लस, नीचे के तरफ माइनस। उसके बाद बी में दिया है अ सबमराइन इज मूविंग एट द डेप्थ। मतलब एक सबमराइन है, मतलब एक नाव टाइप का सबमराइन है। आपको सबमराइन का मतलब नहीं समझ आता तो आप एक बार गूगल में फोटो देख लीजिएगा, आपको अब समझ आ जाएगा। सबमराइन एक नाव के तरह होता है। तो एक सबमराइन है वो मूविंग एट द डेप्थ, मतलब एक डेप्थ में मूव कर रहा है, मतलब नीचे के तरफ, डेप्थ नीचे के तरफ मूव कर रहा है। 800 मीटर बिलो द सी, सी से 800 मीटर नीचे के तरफ है, बिलो द सी। मतलब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सबमराइन है। तो ये क्या है? नीचे के जो सी दिया है उसके नीचे के तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो है 800 मीटर नीचे है। नीचे के तरफ मैंने आपको बोला था माइनस होगा, तो ये क्या हो गया? -800 मीटर। बिलो द सी है, बिलो के वजह से ये आया माइनस, और ये 800 है, 800 मीटर जो है वो यहाँ पे आ गया। तो माइनस फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा,
पहले साइन देते हैं, उसके बाद नंबर लिखते हैं। और यूनिट गिवन है तो फॉर श्योर आपको यूनिट लिखना ही है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको साइन देना है, फिर नंबर लिखना है यूनिट के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 आंसर हो गया। मैंने ए बी किया है, आप लोग करिएगा सी डी, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो फिर मुझसे पूछिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दिया है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। +5 और -10 का मैं करूंगी, ए और बी मैं कर रही हूँ, सी डी ई आप करिएगा। तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का नंबर लाइन बना देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने इन दोनों का नंबर लाइन बना दिया है। यहाँ पे 0 है और इसमें यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे दिया है +5। तो देखिए 0 से राइट साइड जो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, लेफ्ट साइड जो होगा नेगेटिव इंटीजर्स होगा। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा पॉजिटिव होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे +5 दिया है, तो +5 कहाँ पे, ये +5 है, तो इसको मार्क करना है। तो मैंने इसको +5 को मार्क कर दिया। यहाँ पे है -10, तो माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर दिया। तो ए बी मैंने कर दिया, सी डी ई आप करिए। तो उसके बाद अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एडजेसेंट फिगर ऑन अ वर्टिकल नंबर लाइन। मतलब यहाँ पे नंबर लाइन दिया है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, तो इसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे 8 जैसा है, उसको रिप्रेजेंट किया है। ऑब्जर्व इट, इसको देखिए, एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और लोकेट करिए पॉइंट्स को। मतलब कहाँ पे क्या है लोकेट करना है आपको। तो फर्स्ट में दिया है इफ पॉइंट डी इज +8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अलग पेपर में कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इफ d इज +8, तो ये वाला जो d है वो +8 में है। देन विच पॉइंट इज -8, तो कौन सा -8 में है। तो फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है +8 में है, तो यहाँ पे मैं पहले सारा नंबर लिख दूंगी। प्लस यहाँ पे क्या होगा, +7 होगा, 6 होगा यहाँ पे, उसके बाद 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ पे -8 आ गया। तो अब बताना है कि कहाँ पे -8 है, कहाँ पे -8 है। तो D है +8 में, तो इन विच, कौन से पॉइंट में -8 है। तो यहाँ पे देखिए कौन से पॉइंट में -8 है, कौन से पॉइंट में है, F में है। तो यहाँ पे लिख देंगे F। इफ पॉइंट D इज +8 देन F पॉइंट इज -8। विच कट जाएगा, क्वेश्चन था विच, तो विच कट जाएगा। इफ पॉइंट D इज +8 देन F पॉइंट इज -8। तो यहाँ पे A खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे B में दिया है इज G इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो G जो है पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर। G यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है -6, तो ये वाला क्या है माइनस मतलब नेगेटिव, तो ये क्या है नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर, और इन सब का तो जरूरत है नहीं। तो इज यहाँ दिया था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लिख दिया। पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद C में दिया है राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B और E, B एंड E। इंटीजर लिखना है B और E के लिए। B और E में कौन सा पॉइंट है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा नंबर है। तो B और E यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखिए E यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे -8 है, तो ये -9, ये -10। तो E में क्या कौन सा पॉइंट आया, -10 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा E में क्या है -10 है। तो यहाँ पे E में आता है -10। उसके बाद B भी दिया है, तो B कहाँ पे, B है यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा है पॉइंट 4 है, तो यहाँ पे लिखना है 4। तो B इज एट 4,
E इज एट -10, तो यहाँ पे B है 4 में, तो यहाँ मैं लिख दूंगी B इज एट 4 और E इज एट -10। आई होप ABC आपको समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे D में। तो D में दिया है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन एज हैज अ लीस्ट वैल्यू, मतलब कौन सा कम वैल्यू है, कौन सा पॉइंट नंबर लाइन में, विच माने कौन सा पॉइंट नंबर लाइन में है जिसका कम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 0 से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बोला था राइट साइड जब जाएगा बढ़ता रहेगा। तो इस नंबर लाइन को अगर मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ, ऐसे घुमा दिया मैंने, तो यहाँ पे अब प्रॉपर हो गया 0 1 2 3 4। नॉर्मली नंबर लाइन आपने ऐसे ही देखा होगा 0 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे। तो राइट साइड ऐसे है, तो यहाँ से बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से राइट साइड बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला सबसे कम होगा, जहां से शुरू हो रहा है, मतलब ये वाला जो सबसे कम होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं पॉइंट ई मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज अ लीस्ट वैल्यू। तो पॉइंट ई ऑन दिस नंबर लाइन हैज अ लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट ई इन ऑन दिस नंबर, पॉइंट ई इज द, नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं पॉइंट ई हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम है पॉइंट ई हैज द लीस्ट वैल्यू। उसके बाद दिया है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। पूरा जो अरेंज करना है आपको पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो डिक्रीजिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। तो फिर बड़े से छोटे को आपको लिखना है, बड़े से छोटा। फर्स्ट बड़ा कौन सा है? यहां से ऐसे बढ़ता जाता है, मैंने आपको एरो में बताया था बढ़ता गया। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सबसे बड़ा क्या है? D है, फिर क्या है? C है, फिर B है, फिर A है, फिर H है, फिर G है, फिर F है, फिर E है। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूंगी D C B A H G F E, कॉमा देकर लिखिएगा। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी नंबर लाइन आपको दिया रहता है, कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ये नोट मारकर लिख दीजिएगा, और नोट लिखकर एक लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जितना राइट साइड जाएंगे उतना नंबर बढ़ता रहेगा। अगर मैं पूछूंगी -4 और 1 कौन सा बड़ा है, तो राइट साइड में कौन सा आता है? 1 आता है, तो ये होगा बड़ा। -4 से बड़ा होगा 1। हमेशा ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं पूछती हूँ आपको -4 -3 में बड़ा कौन सा है? राइट साइड क्या है? -3, तो ये बड़ा है। अब इसके लिए अगर आप मेरे को बोलेंगे कि हमें हमेशा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा क्या, अगर मैं देती हूँ यहाँ पे -119 बड़ा है कि 1116 बड़ा है, कौन सा इनमें से बड़ा है? अब तो इसका नंबर लाइन बनाना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो माइनस को भूल जाइए। दोनों अगर माइनस में है तो माइनस को भूल जाइए। कौन सा? अब 119 हुआ, 116 है, तो 119 और 116 में छोटा कौन सा? देखिए 116, तो 116 नेगेटिव में, दोनों अगर नेगेटिव होगा तो नंबर में जो छोटा होता है वो हो जाएगा बड़ा। हमेशा याद रखिएगा अगर दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर है तो साइन को हटा दीजिएगा, नंबर में कौन सा छोटा है वो हो जाएगा बड़ा। अगर मैं -4 दे रही हूँ और -8 दे रही हूँ, तो माइनस माइनस दोनों में माइनस है, लेकिन नंबर में अब छोटा कौन सा है? 5, तो ये हो जाएगा बड़ा। अगर मैं -5 दे रही हूँ 8, तो 8 और -5 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8, क्योंकि ये राइट साइड आता है पॉजिटिव। 8 और 10 में कौन सा बड़ा है? इसमें तो इजी है, 10 बड़ा है। अगर मैं देती हूँ -19 और -65, दोनों में देखिए माइनस है, तो नंबर में छोटा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब नंबर लाइन में वो वाला बड़ा होगा। -19 मतलब बड़ा है। अगर -18 दिया है, -21 दिया है, तो ये वाला
-21 नंबर्स में ये बड़ा है, लेकिन दोनों में देखिए माइनस साइन दिया है, तो नंबर में जो 18 बड़ा है, नंबर में 18 छोटा है, तो माइनस वाले में ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनस में अगर नंबर जितना छोटा होगा, माइनस में नंबर जितना छोटा होगा वो एक्चुअल में होगा बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा वो नंबर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अगर आपको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।